हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले चैप्टर 5 प्रश्न रसायन जो शुरू करने वाले सरफेस केमिस्ट्री। इसके पहले हम चार चैप्टर आसानी से पढ़ चुके हैं। ठीक है, पूरे एक एक वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो देखो, प्रश्न रसायन जो है सरफेस केमिस्ट्री, इसको भी एकदम आसानी से समझने वाले हैं। पूरा अधिशोषण, अधिशोष से अधिशोषक क्या होता है, सब कुछ बहुत ही आसानी से देखेंगे। ठीक है, पूरी एक एक परिभाषा और एक एक बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कैसे समझेंगे इसे। तो पहले बात करते हैं प्रश्न रसायन ही समझ लेते हैं कि प्रश्न रसायन सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है। तो देखो, कहा गया रसायन विज्ञान की वह शाखा, क्या कहा गया, केमिस्ट्री की वह ब्रांच है ये जिसके अंतर्गत ठोसों या द्रवों की सतह या अंतःपृष्ठ पर होने वाली परिघटनाओं से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। प्रश्न रसायन कहलाती है। क्या बात हुई, देखो आप ध्यान से समझो। रसायन विज्ञान की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत ठोसों या द्रवों की सतह या अंतःपृष्ठ पर होने वाली परिघटनाओं से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। प्रश्न रसायन कहलाती है। तो देखो, जैसे आपको ये कोई ठोस दिख रहा है, अगर आपको इसकी ठोस की सतह या अंतःपृष्ठ, सतह और अंतःपृष्ठ बात एक ही है। ठीक है, सतह और अंतःपृष्ठ बात एक ही है। सतह या अंतःपृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे पृष्ठ रसायन कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, मतलब कि इसके पृष्ठ पर क्या हो रहा है, ये सारी परिघटनाएं होती हैं। ठीक है, पृष्ठ रसायन के अंतर्गत। अभी जब हम अधिशोषण, अधिशोषक, अधिशोष से सब पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कैसे इस पे परिघटनाएं होती हैं इसकी सतह पर। ठीक है, तो अभी उसको भी देखेंगे। तो अभी आप परिभाषा समझ लो कि जिसके अंतर्गत ठोसों या द्रवों की सतह या अंतःपृष्ठ पर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे पृष्ठ रसायन कहते हैं। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। तो इतनी बात हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो आप देखते हैं अधिशोषण क्या होता है। तो अधिशोषण देखने से पहले, इसकी परिभाषा समझने से पहले आपको इसकी मतलब इसका थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कैसे होगा। ठीक है, अधिशोषण होता क्या है। तो अधिशोषण देखने के लिए देख सकते हो, आपको हमने एक ठोस का प्रश्न ठोस लिया है। तो ठोस का जो ऊपरी भाग होता है इसे समझो पहले क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है सतह, सरफेस। और ये जो बीच का भाग होता है इसे हम कहते हैं स्थूल, बुल्क। ये जानना बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे। तो देखो, ये जो आपका सतह है, अगर सतह पर परिघटना होती है तो वो अधिशोषण कहलाती है, और अगर स्थूल इसके बीच में होती है तो वो अधिशोषक कहलाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये बात जानना जरूरी है। हमें यहाँ पे अधिशोषण पढ़ना है, इसलिए हम इसकी सतह वाली बात करेंगे। ठीक है, तो आप ये देख लो लेकिन कि स्थूल और सतह होती क्या है। स्थूल इसके बीच वाला भाग होता है, सतह इसकी सरफेस, ये जो ऊपर का पृष्ठ होता है। ठीक है, तो इस पे देखो, इस पृष्ठ पर होता क्या है। आपने हमने क्या लिया, एक ठोस लिया, हम सबने एक ठोस ले लिया है। अब इस ठोस पर होता क्या है, बाहर से कोई पदार्थ या अणु क्या होते हैं, इसकी सतह पर आकर एकत्रित होने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, पृष्ठ पर इसकी सतह पर आकर एकत्रित होने लगते हैं। तो इस क्रिया को हम अधिशोषण कहते हैं। अगर स्थूल पर जाए तो अधिशोषक कहलाएगा, लेकिन आपका सतह पर जा रहा है इसलिए ये अधिशोषण की क्रिया होती है। अभी परिभाषा से भी आसानी से समझेंगे। ठीक है, ये आपकी इतनी बात हो गई कि अधिशोषण क्या होता है। आपका ये जो पृष्ठ होता है किसी ठोस या द्रव का, उसकी सतह पर अणुओं का एकत्रित होना, अणुओं का उसकी सतह पर एकत्रित होना अधिशोषण, एडसॉर्प्शन इसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, एडसॉर्प्शन कहलाता है। तो देखो, किसी ठोस अथवा द्रव के पृष्ठ पर, ठीक है, किसी ठोस अथवा द्रव के पृष्ठ द्वारा किसी पदार्थ के अणुओं का आकर्षित और धारित करने की घटना अधिशोषण कहलाती है। मतलब कि कोई ठोस या द्रव किसी पदार्थ के अणुओं को अपने ऊपर धारित कर ले, मतलब उसको धारण कर ले, या धारण कर ले, और कहा गया आपसे या आकर्षित कर ले, मतलब उसको अपने पास बुला ले, उसको अपने पास आकर्षित कर ले या धारण कर ले, तो वह परिघटना आपकी अधिशोषण कहलाती है। यही परिभाषा कह रही है, किसी ठोस अथवा द्रव के पृष्ठ पर, किसी ठोस अथवा द्रव के पृष्ठ द्वारा किसी पदार्थ के अणुओं का आकर्षित हो और धारित करने की घटना अधिशोषण कहलाती है। मतलब ये जो आपके आकर्षित हो गए इस ठोस के प्रति, इस ठोस के प्रति जो ये आकर्षित हो गए, इसकी ऊपर जो आकर एकत्रित हो गए इसकी सतह पर, तो यही परिघटना आपकी क्या कहलाती, अधिशोषण। तो किसी ठोस अथवा द्रव के पृष्ठ द्वारा किसी पदार्थ के अणुओं का आकर्षित और धारित करने की घटना क्या कहलाती है, अधिशोषण। एकदम आसान है। आप देख लेते हैं अधिशोषक और अधिशोष्य के बारे में। तो अधिशोष्य और अधिशोषक क्या होते हैं, देखो अब उसको भी देखते हैं। कह रहा है, देखो पहले परिभाषा पढ़ो फिर आसानी से समझाते हैं। अणु की स्पीसीज या पदार्थ जो कि पृष्ठ पर सांद्रित या संचित होता है, अधिशोष्य कहलाता है। जो संचित होता है वो अधिशोष्य कहलाता है, और अणु की स्पीसीज या पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है, अधिशोषक कहलाता है। तो देखो अब क्या बात होगी, तो ये जो आपके अणु की स्पीसीज, ये जो अणु है, मतलब स्पीसीज पूरे अणु जो है, ये जो है ये आपके आकर इसकी सतह पर चिपके, तो ये जो अणु है, अणु जो होंगे ये क्या कहलाएंगे, यहाँ पे ये आपके अधिशोष्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अधिशोष्य। ठीक है, अधिशोष्य कहलाएंगे।
और ये जो आपकी जिसकी पृष्ठ पर अधिशोषण हुआ है वो आपका अधिशोषक कहलाएगा। परिभाषा ध्यान से, परिभाषा पढ़ने से पहले इसके प्रैक्टिकली समझो कि जो आपके अणु है इसकी सतह पर आए हैं, तो जो आया है सतह पर वो अधिशोष्य होगा और जिसकी सतह पर आए हैं वो अधिशोषक होगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये आपके अणु क्या है, इस ठोस की सतह पर आए हैं, तो ये अणु क्या हुए, अधिशोष, और जो ठोस की सतह ये क्या हुई, अधिशोषक। परिभाषा देखो यही कह रही है कि अणु की स्पीसीज या पदार्थ जो कि पृष्ठ पर सांद्रित या संचित होता है, मतलब जो संचित होता है उसे कहते हैं अधिशोष से। ये आप देख सकते हो यहाँ पे सतह पर कौन आपका आया है, कौन आपका सांद्रित या संचित हुआ है, ये अणु संचित हुए ना, तो ये क्या कहलाएंगे, अधिशोष से। अब बात करते हैं अधिशोषक की, तो अणु की स्पीसीज या पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है। किसके पृष्ठ पर अधिशोषण हुआ, इस ठोस के पृष्ठ पर, तो ये ठोस का पृष्ठ क्या कहलाएगा, अधिशोषक। तो अणु की स्पीसीज या पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है अधिशोषक कहलाता है। तो ये परिभाषा थी अधिशोष, अधिशोषक और अधिशोषण की, एकदम आसान था, ठीक है। अणु की स्पीसीज या पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है क्या कहलाता है, अधिशोषक, और जो संचित होता है वो क्या कहलाता है, अधिशोष। और अधिशोषण की घटना भी एकदम आसान थी, ठीक है। पूरा एकदम आसानी समझा प्रश्न रसायन क्या होती है, सब सारी सी परिघटनाएं आसानी समझी, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।